हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द टू लेडी राम। ये कहानी दोस्तों यह दिखाती है कि दो शादी करने से क्या होता है। तो ये कहानी है लाला जिंदल राम की। इन्होंने दो शादियां की थी। एक थी सुखी और एक थी शकुंतला। सुखी से इन्होंने जब शादी की तो कोई बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से इन्होंने शकुंतला से शादी की। और ये जो शकुंतला थी वो इनसे 25 साल यानी कि लाला जिंदल राम से 25 साल की छोटी थी। और ये जो सुखी थी वो 55 साल की थी। और ये कहानी है देश के आज़ाद होने से पहले की। मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1905 में पेशेवर पाकिस्तान में। जब इनका जन्म हुआ था वो पाकिस्तान नहीं था, वो हिंदुस्तान ही था। पर अब वो पेशेवर पाकिस्तान में आता है। और इनकी मृत्यु हो गई 28 सितंबर 2004 में जहांगीर हॉस्पिटल पुणे में। इनके पेरेंट्स का नाम था ईश्वर कौर और लाल चंद। इनके वर्क्स को ले लिया जाए तो वो थे होमेज टू अमृतसर, एन ऑन्थोलॉजी ऑफ दलित लिटरेचर और कई सारे पोएम्स। इन्हें अवार्ड्स मिल चुके हैं, पद्म भूषण, साहित्य एकेडमिक अवार्ड और इंग्लिश राइटर अवार्ड। ये थे हमारे मुल्कराज आनंद यानी राइटर। अब आइए हम स्टोरी में आते हैं। आइए कहानी के कैरेक्टरों से मिलते हैं। पहले ये है कहानी की सबसे पहली कैरेक्टर जिसका नाम है सुखी, जिससे लाला जिंदल राम ने सबसे पहले शादी की थी और ये अब 55 साल की महिला है। और मेरा नाम है शकुंतला और मेरे पति सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। इसकी ये गलतफहमी मैं कैसे दूर करूं? मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति को बच्चा नहीं दे सकी, इसलिए उन्होंने इस शकुंतला से शादी कर ली। ये सिर्फ यहाँ पे बच्चे पैदा करने आई है और कुछ नहीं। मेरे पति आज भी मुझसे ही प्यार करते हैं। उनका प्यार सिर्फ सुखी से ही है, यानी मुझसे ही। इस सुखी को शायद ये पता नहीं है कि वो मुझसे प्यार करते हैं और अब तुम पर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, वो शकुंतला से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लाया है। समझी? अब इन दोनों की लड़ाई को देख कर के लाला जिंदल राम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना मैं सुखी का काम और शकुंतला का काम बांट दूँ। तो उन्होंने सुखी को कहा कि तुम सुबह का काम करोगी और शकुंतला को कहा कि तुम रात का काम करोगी। अब उनकी लाइफ अच्छे से कट रही होती है। लाला जिंदा राम जो होते हैं वो अंग्रेजी सिपाही में एक सैनिक होते हैं। उस टाइम देश गुलाम था और उस टाइम लाला जिंदा राम जो थे वो हमेशा ब्रिटिश आर्मी की तारीफ़ किया करते थे और अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे। इसलिए अंग्रेज़ उन्हें अवार्ड देना चाहते थे उनकी ईमानदारी का। ये जो अवार्ड होता है वो नाइटहुड अवार्ड होता है और इससे लाला जिंदा राम को एक टाइटल मिलेगा और वो प्रसिद्ध हो जाएंगे पूरे शहर में। अब अवार्ड तो मिल जाएगा, पर लाला जिंदा राम यही सोच रहे होते हैं कि वो किसे लेकर जाएं। वो सुखी को लेकर जाएं या फिर शकुंतला को, क्योंकि इस अवार्ड में उनकी जो वाइफ है उसको भी एक टाइटल मिलेगा जो कि है लेडी राम। और इनविटेशन का जो कार्ड आता है उसमें तो दो ही लोगों को इनवाइट किया जाता है। अब लाला जिंदल राम की समस्या बढ़ जाती है कि वो किसे ले जाएं। के बाद लाला जिंदल राम अपने मन में ही डिसाइड करता है और कहता है कि मैं शकुंतला को ले जाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी यंग है। और वो अपने ऑफिस से एक स्टाफ भेजता और कहता है कि तुम जाके शकुंतला को कह दो कि वो आज रात पार्टी में रेडी रहेगी। ये बात जब सुखी को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है।
अब सुखी की ये नाराज़गी देखकर लाला जिंदल राम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश मैं इन दोनों को ले जाता, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं एक को ले जाऊं और एक को छोड़ दूं। इसके बाद लाला जिंदल राम डिसाइड करते हैं कि मैं गवर्नर के पास जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को ला सकूं। जब लाला जिंदल राम गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसे घुसने के लिए पास चाहिए, क्योंकि गवर्नर से कोई भी ऐसे नहीं मिल सकता विदाउट एनी पास। इसके बाद लाला जिंदल राम वापस आ जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या करूं। अब लाला जिंदल राम इतना परेशान होते हैं तो उनका ड्राइवर उन्हें सजेस्ट करता है कि आप क्यों ना दोनों को ले जाएं। भले ही एक का नाम लिखा हुआ हो, यानी कि 2 ही पर्सन का नाम लिखा हुआ है, पर आप 3 पर्सन चले जाइए, आप अपनी दोनों पत्नियों को ले जाइए। वहाँ पे जब सब जानेंगे कि आपकी 2 पत्नियां हैं तो कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। ड्राइवर की ये बात लाला जिंदल राम को काफ़ी अच्छी लगती है और वो अपनी दोनों पत्नियों से आकर कहते हैं कि तुम लोग दोनों रेडी हो जाओ आज के अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए। जब लाला जिंदल राम अपनी दोनों वाइफ्स को लेकर वहाँ पहुँचता है तो लोग उस पर जरा सा भी ये चीज़ बात का नोटिस नहीं करते कि वो 2 पत्नियों के साथ आया है, बल्कि सब एक दूसरे का तारीफ करते हैं। और वहाँ पे जब लाला जिंदल राम को अवार्ड मिलता है तब उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी दोनों पत्नियों को यह टाइटल मिला टू लेडी राम का, और लोग उन दोनों की साड़ियों की बराबर तारीफ कर रहे होते हैं। यह देखकर लाला जिंदल राम काफ़ी खुश होते हैं कि उनकी दोनों पत्नियों को समान आदर मिल रहा है। और यही थी यह स्टोरी दोस्तों, द टू लेडी राम्स। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।